हरे कृष्णा। सॉरी, थोड़ा बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो हम 14वां अध्याय भी चालू करने वाले हैं। मंगलाचरण हो चुका है, मैं ये शेयर करती हूँ। तो आज के अध्याय का नाम है प्रकृति के 3 गुण। इनके बारे में बहुत बार चर्चा हो चुकी है पहले अध्यायों में। थोड़ा थोड़ा भगवान ने बताया है कि कैसे ये 3 गुण बहुत हम पर असर डालते हैं। इन्हीं के कारण हमको सद असद योनियां मिलती रहती है ना। तो और इसी के कारण जैसे और जो योनि मिलेगी बस वैसा ही हमारा बिहेवियर, सब कुछ वैसा ही होगा, है ना। तो इस प्रकार ये प्रकृति के 3 गुणों के बारे में हमने बार बार सुना है। ये 3 गुण हमें बांधते हैं, है ना। एक्चुअली गुण यानी संस्कृत में रस्सी होता है, ठीक है। तो गुण का अर्थ संस्कृत में रस्सी होता है। ये रस्सी हमें बांध के रखती है, बद्ध जीव बनाती है। जैसे कि हम कठपुतली है और ये 3 गुण हमें नचाते हैं। हाँ? तो प्रकृति के 3 गुणों के बारे में भगवान क्या बोलते हैं, देखिए बहुत अच्छा ज्ञान यहाँ पर मिलने वाला है कि इन गुणों का क्या प्रभाव है हम पर, या फिर मृत्यु के बाद इन गुणों के कारण हम कहाँ जा सकते हैं, है ना। तो और किस प्रकार बांधे रखते हैं हमको। तो श्री भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गतः। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। तो ये ज्ञान इतना इंपॉर्टेंट है कि ये इसको भगवान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान बोल रहे हैं। तो इस सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को पुनः मैं बताता हूँ, जिसको जान लेने पर बहुत सारे मुनियों ने परम सिद्धि को प्राप्त किया है, केवल इन 3 गुणों के बारे में सविस्तर जानकारी लेकर। क्योंकि इन 3 गुणों का प्रभाव हमारे जीवन पर हर पल पड़ता रहता है। ठीक है, हम थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ लेते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक श्री कृष्ण परम सत्य भगवान के विषय में विस्तार से बताते हैं, है ना। हमने देखा अनेक ऐश्वर्य देखे 7वें अध्याय से लेकर। सबसे शुरुआत की थी भगवान ने भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच, है ना। वहां से चालू किया था कि कैसे पंच महाभूत और 3 अन्य मन बुद्धि अहंकार, ये मेरी अपराशक्ति है और मेरी पराशक्ति यानी जीव, है ना। और जीव और इस भौतिक जगत, इनके संयोग मात्र से ये सारी सृष्टि निर्मित होती है ना। तो ये हमने अलग अलग ऐश्वर्य भगवान के देखे थे। अब भगवान स्वयं अर्जुन को और आगे ज्ञान दे रहे हैं। यदि कोई इस अध्याय को दार्शनिक चिंतन द्वारा भली भांति समझ ले तो उसे भक्ति का ज्ञान हो जाएगा। अभी हम हैं ज्ञान योग में, है ना। तो ये 13 से लेकर 18 अध्याय ज्ञान योग में है। लेकिन इस ज्ञान के माध्यम से हम कैसे भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, ये रास्ता भी 3 गुणों के माध्यम से ही हमें मिलता है। 13वें अध्याय में यह स्पष्ट बताया जा चुका है कि विनय पूर्वक ज्ञान का विकास करते हुए भवबंधन से छूटा जा सकता है। यह भी बताया जा चुका है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है। अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वे प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं और किस प्रकार मोक्ष भी प्रदान करते हैं। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूर्ववर्ती अध्याय में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की और वैकुंठ के भागी हुए। ठीक है, तो इसको हमको अच्छे से समझना है। फिर आगे भगवान बोल रहे हैं, इदम ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागतः सर्गे नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति यानी स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। तो अर्थात क्या है, सृष्टि के समय उत्पन्न नहीं होता यानी उसका जन्म नहीं होता, यानी क्या, वो ऐसे धाम में है जहां पुनर्जन्म न विद्यते, अर्थात वो गोलोक वृंदावन में है ना।
तो ये यहाँ पर स्पष्ट किया गया है, वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। हमने देखा है कि किस प्रकार आध्यात्मिक जगत है जो है वो किसी भी प्रलय में, चाहे वो प्रलय ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित हो या चाहे वो महाविष्णु द्वारा ही निर्मित हो, भगवान का धाम ऐसा है कि वो उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो स्थिर है, नित्य है ना। तो वहां पर हमें स्थान मिलता है। कब मिलता है? इस ज्ञान में स्थिर होकर। ठीक है, तीन प्रकृति के गुण क्या है उनके बारे में अच्छे से ज्ञान प्राप्त होकर, उसमें स्थिर होकर जब मनुष्य अपना जीवन जीता है, तब उसको भगवान बोल रहे हैं मेरे जैसी दिव्य प्रकृति प्राप्त होती है, और वो अर्थात परम धाम को वो जाता है। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है, और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। जीवों का जन्म कब संभव होगा? जब पराशक्ति से निर्मित जीव यानी आत्मा अपराशक्ति अर्थात भौतिक जगत के साथ संपर्क में आएगी। और ये संपर्क का कार्य कैसे होता है? भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि मैं इस ब्रह्म को यानी भौतिक जगत के स्रोत को मैं गर्भस्थ करता हूँ, और जिसके द्वारा सभी जीवों का जन्म, सभी जीव संभव है, समस्त जीवों का जन्म संभव है। तो थोड़ा सा हम तात्पर्य पढ़ लेते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाता है। तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं, यह संसार की व्याख्या है। जो कुछ घटित होता है वह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ये हमने पिछले अध्याय में देखा है ना। क्षेत्र क्या है? ये हमारा शरीर जो है उसे क्षेत्र कहा गया है। और क्षेत्रज्ञ क्या है? जो इस शरीर को जानता है। तो क्षेत्रज्ञ है ना, यानी आत्मा, इनके संयोग से है जो कुछ होता है संसार में। प्रकृति और जीव का यह संयोग स्वयं भगवान द्वारा संभव बनाया जाता है। महत्त्व ही समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण है, और भौतिक कारण की समग्र वस्तु जिसमें प्रकृति के तीनों गुण भी रहते हैं, कभी कभी ब्रह्म कहलाती है। ठीक है, तो ब्रह्म यहाँ पर किसको बोला गया है? इस महत्त्व, जो ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण है, उसको यहाँ पर ब्रह्म बोला गया है। कई बार ऐसे आत्मा का भी अलग अलग जगह पर अलग अलग रेफरेंस पॉइंट बना है। आत्मा कभी तो हमारी सोल को बोला गया है, आत्मा कभी स्व को भी बोला गया है कि मैं संपूर्ण जो हूँ, उसको भी आत्मा बोला गया है। और कभी कभी ब्रह्मा जी को भी आत्मा बोला गया है, आत्मभू ऐसा बोला गया है। आत्मभू शब्द यहाँ नहीं आया, लेकिन दूसरी जगह पर, मैं कल परसों क्या पढ़ रही थी, हाँ, भागवतम में जब कुंती स्तुति है उसमें आत्मभू ऐसा शब्द आया है, ब्रह्मा जी के लिए वो इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग शब्दों के रेफरेंस होते हैं। अ, ये तो हम कल परसों चर्चा कर चुके हैं। फिर आगे भगवान बोलते हैं, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज प्रदः पिता। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है, और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। तो हम सभी के पिता कौन है? भगवान है ना। और प्रपिता भी वही है, क्योंकि ये अनेक अनेक पीढ़ियों से ये चलता आ रहा है। तो ओरिजिन जब देखेंगे तब सभी जीवों के ओरिजिन है, ओरिजिनल बीज प्रद पिता, बीज देने वाले पिता है कृष्ण स्वयं। ठीक है, तो इस प्रकार सारी ही जीव सृष्टि जो है वो एक दूसरे से रिश्ते में जुड़ी हुई है। हाँ, लेकिन हम अभी सब कुछ भूल करके मेरा तेरा करते हुए, मेरी जमीन मेरा देश मेरा धर्म, ये करते करते हम लोग लड़ाई करते हैं। लेकिन अगर हम इस कृष्ण भावनामृत को अपनाएं तो देखिए जीवन कितना सरल हो जाता है। और इसलिए आप लोगों ने देखा है कि इस्कॉन में ऐसा मर्यादित नहीं कि हिंदू धर्म वाले ही इस्कॉन में आ सकते हैं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर सभी का स्वागत होता है। या इसका ओरिजिन ही न्यूयॉर्क में किया, जहाँ पर बहुत सारे विदेशी लोग जो दूसरे धर्मों के मानने वाले, उन्होंने इस्कॉन को अपनाया है ना। और सारे मतलब
जितना हम लोग नहीं जानते उतना उन्होंने उसका अध्ययन किया, संस्कृत सीखा। कई डिवोटीज ने तो पहले तो संस्कृत सीखा, प्रभुपाद जी उसकी क्लासेस भी लेते थे। लेकिन फिर बाद में संस्कृत सीखना कोई आसान बात नहीं है, उसको अच्छे से अगर विज्ञान उसका व्याकरण वगैरह सीखते जाए तो 10-12 साल का अभ्यास है। तो किसी को उत्सुकता थी, इसलिए प्रभुपाद जी ने छोटे से क्लासेस भी चालू कर दिए थे कि चलो मैं संस्कृत भी सिखाता हूँ। लेकिन फिर सबके ध्यान में आ गया कि इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, उसके बदले हम भगवत गीता भागवतम पढ़े, धीरे धीरे अपने आप संस्कृत का उच्चारण और वो सब धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगा। और प्रभुपाद जी तो एक एक शब्द का अर्थ बताते थे, है ना। तो इस प्रकार ऐसा लिखा भी है, देखिए यहाँ पर भी देखिए, शब्दार्थ, एक एक शब्द का अर्थ दिया हुआ है प्रभुपाद जी। और इस प्रकार वे लोग भक्त बने हैं। हाँ, इतने विद्वान भक्त बने हैं। तो मैं क्या बता रही थी, हाँ, अलग अलग शब्दों के अलग अलग अर्थों के बारे में बता रही थी। तो भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है, ये है सतो रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन 3 गुणों से बंध जाता है। ये भी हम पहले से जानते हैं थोड़ा सा, फिर से यहाँ पर भगवान ने ज्ञान दिया है कि जब जब जीव जो कि शाश्वत है, अविनाशी है। क्यों अविनाशी है? क्योंकि हम भगवान के अंश है जो अविनाशी है। तो अविनाशी का अंश भी अविनाशी। हाँ, तो ये अविनाशी जीव जब भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है, क्यों आता है भौतिक प्रकृति के संसर्ग में? क्योंकि जब हम गोलोक वृंदावन में थे, भगवान को इतना ऐश्वर्य संपन्न जीवन और स्वामित्व, इतने सभी सृष्टि के स्वामी इस प्रकार जब देखते थे तो हमारे मन में भी इच्छा हुई कि मैं भी क्यों ना स्वामित्व रखूं कोई चीज पर, मैं भी क्यों ना भोग करूं, है ना। तो भगवान ने हमारी इच्छा पूरी की, ये भौतिक संसार बनाया, जाओ तुम स्वामित्व भी रखो और ये भी रखो। लेकिन ये हम बिछड़ गए भगवान से, और यहीं पर इन प्रकृति के 3 गुणों में बंधकर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, है ना। तो इस प्रकार ये हमारी, हम निकल ही नहीं पा रहे। अब जब मनुष्य जन्म मिला है तब हमको इन गलतियों का एहसास होना चाहिए कि जो भी कुछ है सब कुछ तो भगवान का ही है, मैं कहाँ स्वामित्व जताऊं इस पर, कुछ है ही नहीं मेरा, है ना। ईशावास्यमिदं सर्वम, जो कुछ है वो भगवान का है। तो मैं कौन होता हूँ स्वामित्व जताने वाला, मैं कौन होता हूँ भोग करने वाला? सब कुछ भोग करने वाले, स्वामित्व करने वाले, ये केवल भगवान का ही काम है, भगवान ही कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं हूँ। ये जब हमको मनुष्य जीवन में पता चलता है तब कहीं हम जाकर के थोड़ा सा भक्ति के द्वारा वहां जाने का प्रयत्न करना चालू कर देते हैं, है ना। लेकिन ये 3 गुण हमें जब तक हम भौतिक जगत में, हमको छोड़ते नहीं है, जेल में बंद है हम। 3 प्रकार के पिंजरे हैं, एक सोने का, एक चांदी का, एक लोहे का, है तो पिंजरे ही, है ना। तो ये 3 पिंजरे किस प्रकार हमको नचाते हैं, 3 रस्सियां किस प्रकार हमें नचाती है, ये आगे हम देखने वाले हैं। तो ये जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन 3 गुणों से बंध जाता है। तत्र सत्वं निर्मलत्वा प्रकाशकमनामयं सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। हे निष्पाप, किसको बोला है निष्पाप? अर्जुन को बोला है। अनघ यानी निष्पाप। सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। यानी सब कुछ अच्छा है लेकिन है तो बंधे ही हुए, सुख और ज्ञान के भाव से। ऐसे लोग होते हैं ना, विद्वान लोग, साइंटिस्ट लोग या और डॉक्टर्स वगैरह, तो वे अपने आप को बहुत सुखी फील करते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वे ज्ञानी है, वे अपने आप को समाज के दूसरे लोगों से श्रेष्ठ मानने लगते हैं। और वे समझते हैं कि देखो मेरे पास तो इतना पैसा है, मेरे पास इतनी बुद्धि है ना, जिसके द्वारा मैं इतना काम कर सकता हूँ, है ना, लोगों का भला भी कर सकता हूँ, सब कुछ। तो वो बंधे हैं, वो भी बंधे हैं, किससे? सुख और ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। लेकिन ये है पाप कर्मों से मुक्त करने वाला अच्छा गुण है, सबसे अच्छा गुण है सत्व गुण। लेकिन ये भी भक्ति के लिए सफिशिएंट नहीं है, भक्ति के लिए हमें शुद्ध सत्व में जाना पड़ता है, यानी ये बंधन भी हमको तोड़ना पड़ता है।
सुख और ज्ञान के भाव से बंधना। ये बंधन भी तोड़ करके जब हम ऊपर उठते हैं, तब हम कहीं शुद्ध सत्व में जाते हैं। और शुद्ध सत्व भक्ति के लिए उत्तम है, वही भक्ति दे सकता है, शुद्ध सत्व में जाना। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा सतोगुण, सतोगुण किससे बांधता है? सुख और ज्ञान से। लेकिन ये है प्रकाश देने वाला, अर्थात हमारा जो जीवन है ये सुखमय है ना, प्रकाशमय है, यानी क्या, ज्ञान है, सुख है, सब कुछ है। तो ऐसे प्रकाश देने वाले ये है, और सारे पाप कर्मों से मुक्त करता है। लेकिन बांधता किससे है? सुख और ज्ञान से। फिर रजोगुण के बारे में जानेंगे। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है, और इसी के कारण यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। तो अब अभी हम देखते हैं कलयुग में 99% लोग जो है वो रजोगुण में है। हाँ, और फिर करीबन 0.7 या 0.8% जो लोग हैं वो तमोगुण में है, और बहुत कम जो है वो सत्वगुण में अच्छे से स्थित है, बहुत कम लोग होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं रजोगुण ये कैसे उत्पन्न होता है? असीम आकांक्षाएं, बहुत इच्छाएं रहती है, मेरे को बड़ा घर चाहिए, ओ पड़ोसी की जैसी कार चाहिए, है ना। और ये ना उनकी इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होती। हाँ, लेडीज होती है, उनको अरे वो पार्टी के लिए मेरे को अलग साड़ी चाहिए, नई साड़ी चाहिए। ये तृष्णा जो है वो कभी खत्म ही नहीं होती। हाँ, असीम आकांक्षा और तृष्णा, और इसी के कारण यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है ना। तो ऐसे लोग 14-14, 15-15 घंटे काम करेंगे, है ना, उनके, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं, मैं ज्यादा काम करूंगा तो मुझे प्रमोशन मिलेगा, मैं लाइमलाइट में आ जाऊंगा, है ना, ज्यादा पैसे कमाऊंगा और ज्यादा इंद्रिय तृप्ति के साधन कमाऊंगा। पैसा कमा के लोग करते क्या है? और इंद्रिय तृप्ति के साधन, है ना। बेड अच्छा है लेकिन और कंफर्टेबल बेड चाहिए, और भी कंफर्टेबल चाहिए, और नए नए प्रकार का चाहिए, मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं है ना। फिर ये देश गए थे, अभी दूसरे देश जाना है, फॉरेन टूर्स, ये सब क्या है? ये रजोगुण का निर्देशक है ना। कभी कोई इच्छाएं खत्म ही नहीं होती। एक फॉरेन ट्रिप करके आए कि दूसरे का प्लानिंग चालू कर देते, और उसमें बहुत प्राउड भी करते हैं कि हम तो यहाँ घूमे, हम वहां घूमे, ये देखा वो देखा। अब आप बिल्कुल साफ मन से सोचिए, ये देखा वो देखा, चलो सब कुछ तो है भगवान का ही क्रिएशन, हम भगवान के पास क्यों ना जाने का प्रयत्न करें, है ना। सब कुछ तो है जो भौतिक जगत, ये सब टेम्पररी है, और उसको देख करके हम क्या बड़ा भारी हासिल करने वाले हैं? मन में तो अशांति रहने वाली है। कहीं भी जाओ और मन अगर अशांत हो तो हम उस चीज को एंजॉय कर सकते हैं क्या? बहुत सुंदर हिल स्टेशन पे गए लेकिन झगड़े हो रहे हैं परिवार में, तो क्या हम उसको एंजॉय कर रहे हैं? बिल्कुल कर ही नहीं सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट है मन की शांति, है ना। और मन को एक ऐसे लक्ष्य की ओर ले जाना, है ना, कि जहां पर हम अ, शाश्वत आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। ये तो सब टेम्पररी है। तो इस भाव को भी जानना चाहिए हम। तो ये कैसे हैं? ये रजोगुणी लोग हैं जो सकाम कर्मों से बंध जाते हैं। हमने देखा सत्वगुण किससे बांधता है? ज्ञान और सुख से बांधता है, और रजोगुण बांधता है सकाम कर्म से। ठीक है, अब देखते हैं तमोगुणी। ये तो बहुत ही मतलब खराब स्टेज है ना। तमस्त्वं ज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिर्स्तन्निबध्नाति भारत। हे भरतपुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन अर्थात प्रमाद, आलस तथा नींद है, जो बद्ध जीव को बांधते हैं। तो तमोगुण काहे से उत्पन्न हो रहा है? अज्ञान से उत्पन्न हो रहा है। हम्म? और रजोगुण काहे से उत्पन्न हो रहा है? असीम आकांक्षा, इच्छा, उससे रजोगुण उत्पन्न हो रहा है ना। और सत्वगुण काहे से उत्पन्न हो रहा है? वो ज्ञान से उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो ये तीनों की उत्पत्ति जान ली, और वो किस प्रकार हमको बंधन देते हैं वो भी हमने जान लिया। ठीक है, एक बार फिर रिपीट करती हूँ। सत्वगुण काहे से निर्मित है? ज्ञान से निर्मित। और बांधता काहे से है? ज्ञान और सुख के भाव से बांधता है। रजोगुण
असीम आकांक्षाओं और इच्छाओं से निर्मित और हमको सकाम कर्मों से बांधने वाला है। तमोगुण अज्ञान से निर्मित है और हमको क्या किससे बांधता है? आलस, नींद और पागलपन, इन चीजों से बांधता है। तो इस प्रकार हमने ये तीन गुणों के बारे में ये जानकारी ली को कहाँ से उत्पन्न होता है और कैसे बांधते हैं। अब आगे और देखेंगे। सत्वं सुखे संजयति, रजः कर्माणि भारत, ज्ञानमावृत्य तु तमः, प्रमादे संजयत्युत। हे भरतपुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। ये समरी हो गई ऊपर के तीनों श्लोक की, ठीक है ना। तो सुख से बांधता है, सतोगुण में सुख से सुख बांधता है, और रजोगुण में सकाम कर्म बांधता है, और तमोगुण पागलपन से बांधता है। रजस्तमास रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव, तमः सत्वं रजस्तथा। हे भरतपुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बनता है, तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुणों को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतोगुण तथा रजोगुणों को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। यानी हम लोग जो जितने भी लोग हैं, हम 100% ऐसा नहीं बोल सकते कि हम एकदम पूरी तरह सत्व गुण में हैं, क्योंकि ये रस्सी खींच चलती रहती है। इन तीनों हमको बांध करके, कभी तमोगुण की ताकत बढ़ जाती है तो हम तमोगुणी हो जाते हैं, कभी रजोगुणी हो जाते हैं। जिसकी ताकत बढ़ गई और वो वैसा गुण हम पर प्रभाव करने लगता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार सतोगुण कभी कभी स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, कभी रजोगुण स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। उस प्रकार हमारे अंदर भाव निर्माण होते हैं और हमारा व्यवहार वैसे बदल जाता है। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्यमित्युत। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो शरीर के सारे द्वार, शरीर में 9 द्वार है। हाँ, कौन से हैं ये यहाँ पर दिया है तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने। शरीर में 9 द्वार होते हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, मुंह, गुदा तथा उपस्थ। जब प्रत्येक द्वार सत्व के लक्षण से दीपित हो जाए तो समझना चाहिए कि उसमें सत्वगुण विकसित हो गया है। यानी क्या, ये हमारी सारी इंद्रिय जो है, 9 द्वार है, वो अपना अपना कार्य सुचारू रूप से जब करने लगती है तब समझ लेना चाहिए कि हम सत्वगुण में स्थित हो गए हैं। तो सत्वगुण में सारी वस्तुएं अपनी सही स्थिति में दिखती है, सही सही सुनाई पड़ता है, और सही ढंग से उन वस्तुओं का स्वाद भी मिलता है। मनुष्य का अंतः तथा बाह्य शुद्ध हो जाता है। प्रत्येक द्वार में सुख के लक्षण उत्पन्न दिखते हैं, और यही स्थिति होती है सत्वगुण की, ठीक है। तो ये सत्वगुण के लक्षण है। अभी तक हमने देखा था कहाँ से उत्पन्न होते हैं, किससे बंधते हैं। अब हम लक्षण देख रहे हैं। लोभ प्रवृत्तिरारंभः कर्मणामशम स्पृहा, रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। तो आजकल के युग में तो हम देखते हैं ना, आईटी वाले लोग बेचारे कितने कितने घंटे काम करते हैं। तो ये सकाम कर्म में लिप्त है, बाकी कुछ भी करने के लिए टाइम ही नहीं उनके पास। तो क्या ये अच्छा जीवन है? नहीं, ये तो गधा मेहनत का। हमारे एनएनडी प्रभु जी तो इसको गधा मेहनत कहते हैं, प्रभुपाद जी भी इसको गधा मेहनत बोलते हैं। कि अपने जीवन का लक्ष्य क्या केवल काम करना, पैसा कमाना और खत्म हो जाना, यही है क्या? नहीं, हमारे जीवन का लक्ष्य तो अलग है, बहुत अलग है। तो इसके लिए हमने अपने 24 घंटे को बराबर 3 भाग में बांटना चाहिए। इस प्रकार प्रभुपाद जी बोलते हैं कि 8 घंटे तो आप अपने काम को दो, जिसके द्वारा आपका
उदर निर्वाह हो सकता है ना। फिर 8 घंटे आप अपने अध्यात्म को दो, भगवान को दो, और 8 घंटे आप बाकी सारी क्रियाएं कर लो। उसमें आपका खाना पीना सोना नहाना जो कुछ है वो 8 घंटे, क्योंकि शरीर को रेस्ट भी तो चाहिए है ना। तो 8 8 8 8 घंटे का हमने नियम बनाना चाहिए। ये नहीं कि हम 18 घंटे केवल वो लैपटॉप के सामने बैठ करके बिता रहे हैं और फिर बाकी कुछ करने के लिए टाइम ही नहीं है। तब हमारी बुद्धि खराब हो जाएगी, शरीर खराब हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहता ऐसे जीवन को, है ना। ऐसे प्रभुपाद जी बार बार बताते हैं। तो हमने ये देखना चाहिए कि हमारा दिनचर्या जो है उसको हम ठीक तरीके से बांटे। और व्यर्थ कालापव्यय, अब ये व्यर्थ कालापव्यय कैसे करते हैं हम लोग? बैठे हैं टीवी के सामने, ना उसको देख रहे हैं ना ये कर रहे हैं, लेकिन टाइम जाता है हमारा। सर्फिंग कर रहे हैं, कुछ बेमतलब का सर्फिंग करते रहते हैं, ये देखना वो क्या करना है इतना सब कुछ देख करके, है ना। क्या उससे हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है? क्या नहीं पड़ता है ना। तो सर्कल ऑफ, हमारे एनएन प्रभु जी बताते हैं, सर्कल ऑफ कंसर्न एंड सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। तो जिस पर हमारा प्रभाव पड़ना है, जिसके कारण कुछ जीवन में बदलाव आना है, उस पर ध्यान केंद्रित करें। अब हम पॉलिटिकल न्यूज देखते रहेंगे, क्या हम कुछ उस पर प्रभाव डाल सकेंगे? क्या नहीं। तो कितना, 5 मिनट दे दो, 4 5 मिनट दे दो, बस, उससे ज्यादा उसको महत्व नहीं देना चाहिए। या कोई तो मैच चल रही क्रिकेट की, घंटों लोग बैठकर देखते हैं, क्या मिलता है उससे, है ना। व्यर्थ कालापव्यय, और ये काल तो स्वयं भगवान है, उनको हम एक प्रकार से अपमानित कर रहे हैं। व्यर्थ का समय बिता करके। तो हर मिनट को हमने अकाउंटेबिलिटी रखना चाहिए कि कितना टाइम मैं वेस्ट करता हूँ, है ना। तो उस प्रकार से हमारी सोच में बदल आता है जब हम ये भगवत गीता पढ़ते हैं। हम्म, तो रजोगुण का क्या बोला है? जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्याधिक आसक्ति, है ना, ये चाहिए वो चाहिए सब कुछ चाहिए। हाँ, सकाम कर्म, गहन उद्यम, इतना काम करते हैं वो लोग कि बस मतलब पूरा दिन बस केवल काम ही काम। और अनियंत्रित इच्छा, हम इसको बहुत अच्छा मानते हैं, हम बहुत काम करता है वो, हम उसको बहुत मतलब अच्छा मानते हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं है वास्तव में। बहुत ज्यादा काम करने में उसको वो अच्छा नहीं माना गया है हमारे अध्यात्म में। क्योंकि बराबर हमारा जीवन क्रम कैसा रहना चाहिए? नियमित रहना चाहिए। तो गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। ठीक है, ये हुआ रजोगुण। अब तमोगुण, हाँ, अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है। इस प्रकार ये प्रकट होता है। प्रमत्तता, कुछ भी अपराध करने की वृत्ति, हाँ, जड़ता, आलस, अंधेरा यानी अज्ञान, और मोह यानी भ्रमित होना, है ना। क्या चीज सही है क्या गलत है इसके प्रति पूर्णतः भ्रमित। हाँ? तो जहां प्रकाश नहीं होता वहां ज्ञान अनुपस्थित रहता है। तमोगुणी व्यक्ति किसी नियम में बंधकर कार्य नहीं करता, वह अकारण ही अपनी सनक के अनुसार कार्य करना चाहता है। यद्यपि उसमें कार्य करने की क्षमता होती है, किंतु वह परिश्रम नहीं करता। यानी एकदम हट्टे गट्टे लोग भी आलसी होने के कारण परिश्रम करना ही नहीं चाहते। यह मोह कहलाता है। यद्यपि चेतना रहती है लेकिन जीवन निष्क्रिय रहता है। ये तमोगुण के लक्षण है ना। बैठ के घंटों टीवी देख रहे, ये भी तमोगुण का लक्षण है। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम याति देहभृत तमो तदोत्तम विधान लोकान अमलान प्रतिपद्यते। जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। अब यहाँ से भगवान बता रहे हैं कि मृत्यु के बाद इन गुणों के प्रभाव से उसको क्या प्राप्ति होती है, ये अभी भगवान बता रहे हैं। तो सतोगुण में जो मरता है उसे उच्च लोक की प्राप्ति होती है ना। तो सतोगुणी व्यक्ति ब्रह्मलोक या जनलोक जैसे उच्च लोगों को प्राप्त करता है और वहां दैवी सुख भोगता है। अमलान शब्द महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है रजो तथा तमो गुणों से मुक्त।
तो अमलान, फिर मल यानी मैल किसको कहा गया है, गंदगी किसको कहा गया है, रजो और तमोगुण दोनों को भी मैल कहा गया है ना। तो इनसे विशुद्ध होकर जो सत्व गुण में मरता है तो उसको उच्च लोगों की प्राप्ति होती है। भौतिक जगत में अशुद्धियां हैं, लेकिन सतोगुण सर्वाधिक शुद्ध रूप है ना। कंपैरेटिवली सोने का पिंजरा है ना, ए ग्रेड जेल है जहां पर अच्छा खाना मिलेगा, आपको बेड भी मिलेगा, लेकिन है तो जेल ही। ठीक है, तो भौतिक जगत में बहुत सारी अशुद्धियां हैं, लेकिन तब भी सत्वगुण उसमें उन तीनों में कंपैरेटिवली सबसे अच्छा है। विभिन्न जीवों के लिए विभिन्न प्रकार के लोग हैं। जो लोग सतोगुण में मरते हैं वे उन लोगों को जाते हैं जहां महर्षि तथा महान भक्तगण रहते हैं। हम्म फिर आगे रजोगुण के बारे में बताएंगे। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते, तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़ योनिषु जायते। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है। यानी कहाँ करता है, यही पृथ्वी पर, क्योंकि पृथ्वी पर ही सकाम कर्मी सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो रजोगुण में जो मरता है वो सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है। जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। तो बहुत ही भयावह है ये तमोगुण, है ना, जहां पर प्रमाद, आलस्य, निद्रा भी, है ना, ये तीनों का प्राबल्य रहता है। तो ऐसे लोग पशु योनि में जन्म लेते हैं, और एक बार पशु योनि में गए तो कितने योनियों के बाद पता नहीं कब मनुष्य जन्म मिलेगा, और फिर हम कम से कम केपेबल हो जाएंगे कि आगे की ओर बढ़े। लेकिन वो जब पशु योनि में जाते हैं तब नेचुरल इवोल्यूशनरी प्रोसेस से धीरे 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 करके कहीं मनुष्य जन्म प्राप्त करते हैं, तो बहुत ही एकदम पीछे चले गए हम, है ना। इसलिए ये बहुत भयावह है। इसलिए हमने ये समझना चाहिए कि हमको कम से कम सत्वगुण में तो रहना ही है। अमलान होके मैल, जो रजोगुण और तमोगुण का मैल है, उसको नष्ट करके हमको कम से कम सत्वगुण में स्थित होना है, जिससे हम उच्च लोगों की तो प्राप्ति कर सके। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। कर्मणा सकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं, रजसस्तु फलं दुःखम, अज्ञानम तमसः फलम। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है, और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता के प्रतिफलित होते हैं। हम्म तो ये अब फल बता रहे हैं। फल किसका है, पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है। तो अच्छे कार्य करेंगे तो उसका फल भी अच्छा मिलेगा, है ना। हम ये तो बहुत बार बोलते हैं अच्छे काम करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, ठीक है, ये यहाँ पर भी बताया गया है। लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है, क्योंकि वो किसके द्वारा निर्मित है, असीम आकांक्षाओं और इच्छाओं के द्वारा। तो इच्छाओं की तो कभी पूर्ति हो ही नहीं सकती पूरी तरह से, तो इसलिए अल्टीमेटली उसका जो फल मिलता है वो दुख ही मिलता है। जैसे हम बड़ा भारी टूर अरेंज कर ले, टूर में कहीं ना कुछ तकलीफ होती है और हम दुखी होते ही हैं। तो रजोगुण का जो फल है वो दुख में ही परिवर्तित होता है। और तमोगुण, उसमें तो तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता के प्रतिफलित होते हैं। सब प्रमाद करते हैं, है ना, अपराध करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, और ये मूर्खता दर्शाते हैं कि बार बार जेल जा रहा है फिर भी वही काम कर रहा है ना, तो मूर्खता दिखाते हैं तमोगुण। आगे बढ़ते हैं। सत्वात् संजायते ज्ञानम, रजसो लोभ एव च, प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। अब उन गुणों से क्या क्या उत्पन्न हो रहा है वो भी बता रहे हैं, है ना। तो सत्वगुण में जो रहेगा उससे वास्तविक ज्ञान उसको मिलेगा। और रजोगुण से लोभ, और लोभ, कभी इच्छाएं खत्म नहीं होती है, और लोभी होते जाता है मनुष्य, है ना। बिजनेस में इतना पैसा मिला है फिर भी मुझे और चाहिए, सबसे बड़ा बिजनेस होना चाहिए मेरा, असीम आकांक्षा है, कभी भी वो खत्म नहीं होती। तो लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। ठीक है,
तो ये देखिए विस्तार से भगवान बताए जा रहे हैं हमको। फिर ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोगों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित है वे नीचे नरक लोकों को जाते हैं। तो इस प्रकार गंतव्य भी बता दिया भगवान ने। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। जब कोई यह अच्छी तरह से जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीन गुणों से परे हैं, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। तो हमने ये महत्व को जानना चाहिए कि किस प्रकार ये तीन गुण हमारे जीवन में प्रभाव डालते हैं, बिल्कुल क्षण क्षण पर प्रभाव डालते हैं। तो समस्त कार्य कौन कर रहे हैं? प्रकृति के तीन गुण ही कर रहे हैं, और कोई नहीं कर रहा है। और ये गुणों के नियंता जो है वो परमेश्वर है। ये सब जो जानकारी रखता है और उसके अनुसार अपना जीवन बिताता है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त करता है, ऐसे भगवान बोल रहे हैं। तो इसलिए ये ज्ञान सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञान बोला है भगवान ने, सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान बोला है। तीन गुणों को समझ लो और गुणातीत होने का प्रयत्न करो, तब कहीं जाकर भगवत धाम की प्राप्ति होगी। गुणानेतानतीत्य सॉरी गुणान गुणानेतानतीत्यत्रिन् देही देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर् विमुक्तो मृतमश्नुते। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो जाता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। कितना सुंदर है देखिए, है ना। जो वास्तविक समस्याएं हैं हमारे जीवन की, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इनसे भी मुक्ति मिल सकती है अगर इन तीनों गुणों से हम परे हो जाए। तीनों गुणों से परे होने की भी क्रिया आगे कहीं बताई है भगवान ने, हम देखने वाले हैं तीन गुणों को कैसे लांघ सकते हैं। तो इस प्रकार इसी जीवन में कितना इंपॉर्टेंट है, जब हम गुणातीत हो जाएंगे तो इसी जीवन में यहीं पर रहते हुए भी हम अमृत का भोग कर सकते हैं, यानी एकदम आनंदमय ब्लिसफुल जीवन हमारा हो सकता है, जैसे भक्तों का होता है। आप लोगों ने देखा होगा इस्कॉन के भक्तों के चेहरे पर, जो इस्कॉन के ब्रह्मचारी है या सन्यासी है, उनके चेहरे पर एक अलग ही ग्लो होता है, अत्यंत सुखमय रहते हैं, उनके मन में विचलन होता ही नहीं है, हमेशा आनंद में दिखते हैं वे। एक्चुअली हमारे नाम निष्ठादास प्रभु जी बोलते हैं कि वे जब कॉलेज में थे, आईआईटी कानपुर में पढ़ रहे थे, तब एक इस्कॉन का ही एक भक्तों का समूह वहां आया था और उन्होंने कुछ लेक्चर दिए थे। और हमारे एनएनडी प्रभु जी वहां सोचते रहे कि इनके चेहरे पर कितना आनंद है, ऐसा क्या है इनके पास जो आनंद दूसरे किसी के चेहरे पर नहीं दिख रहा, और कितनी सरलता है इनके बिहेवियर में, है ना। ये सब हमारे प्रभु जी ने नोटिस किया, और फिर वो लेक्चर के बाद उनसे मिले और उन्होंने बोला कि मुझे जानने की उत्सुकता है कि आप क्या बोलते हैं, किस ज्ञान के बारे में बात करते हैं। तब उन्होंने उनको भगवत गीता दी थी, और हमारे प्रभु जी ने उसको 6 दिन 6 रात में उसको पूरा पढ़ लिया, और तब उनको एहसास हुआ कि ये ज्ञान कुछ भिन्न है जो यहाँ पर भौतिक ज्ञान में पा रहा हूँ। बस बेंडिंग आयरन, और यानी ऐसे बताते हैं हमारे प्रभु जी कि इंजीनियरिंग क्या है, बस एक चीज से दूसरी चीज को मिला करके कुछ कॉम्बिनेशन करके कुछ बनाना, लेकिन उसका बेस क्या है? बेस तो सब कुछ ईशावास्यमिदं सर्वम, है ना। तो ये सब जब उनको पता चला, तब वो उन भक्तों से और बार बार मिले, और फिर आईआईटी कंप्लीट होने के बाद उनको यहाँ इन्फोसिस में जॉब लगा, बेंगलोर में। और फिर जॉब करते करते वो धीरे धीरे हर सैटरडे संडे जाया करते थे मंदिर में, और बातें होती थी भक्तों से, और अल्टीमेटली उन्होंने फिर सब त्याग करके अपना पूरा जीवन इस्कॉन के लिए या भक्ति के लिए, लोगों के उत्थान के लिए ऐसे समर्पित कर दिया एट द एज ऑफ लेस देन 25।
तो तब से वे पूरी तरह से समर्पित जीवन इस्कॉन में जी रहे हैं। तो ये क्यों मिल करते हैं लोग, क्यों उन्होंने इतना ब्राइट करियर छोड़ करके इस्कॉन में आए? क्योंकि यहाँ जो आनंद वो बाहर कहीं भी नहीं मिल सकता, ये उन्होंने जान लिया। हाँ, वो कपड़े और उससे कुछ मतलब नहीं है, आनंद जो होता है वो हमारे मन में होता है ना। और वो आनंद के अनुभूति करने के लिए भक्ति मार्ग ही केवल है ना। तो इस प्रकार ये अमृत का भोग कर सकते हैं। तो भक्त लोग वास्तविक अमृत का भोग करते हैं इसी जीवन में। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणान् स्नेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतास् स्त्रीगुणान् अतिवर्तते। तो यहाँ पर भगवान ने बोला है कि जो इन तीनों गुणों को लांघ जाता है ना। यहाँ पर बोला है ना, इन तीनों गुणों से परे हैं, परे होने के बारे में भगवान ने बताया है, इन्हें लांघने के बारे में बताया है। तो उसी के लिए अर्जुन अभी प्रश्न कर रहे हैं कि कैसे कर सकते हैं। कैसे इन तीन गुणों को लांघ सकते हैं, अर्जुन ने पूछा है। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है, और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है ना। तो उसके क्या क्या पूछा है, लक्षण पूछे हैं, उनका आचरण पूछा है, और किस प्रकार वे तीन गुणों को लांघ सकते हैं, परे हो सकते हैं, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न अर्जुन ने यहाँ पर किया है। फिर भगवान उसकी विधि पूरी तरह से बता रहे हैं। श्री भगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येवं योऽवतिष्ठति नेङ्गते सम दुःख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म काञ्चनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरस् तुल्य निंदात्म संस्तुति मानापमानयोस्तुल्यस् तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। ठीक है, तो यहाँ पर विस्तार से भगवान ने बताया है। देखिए उसका तात्पर्य कितना बड़ा है। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उससे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उसकी इच्छा करता है। यानी कुछ भी प्रकाश, आसक्ति और मोह, ये तीनों भी क्या है, तीनों गुणों के लक्षण है ना। प्रकाश है सत्वगुण का लक्षण, आसक्ति रजोगुण का, और मोह है तमोगुण का। ये तीनों गुण अगर उसके मन में आ भी जाए, कभी आ भी जाए, तब भी वो ना तो उससे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उसकी इच्छा करता है। यानी ये तीनों विचार सपोज उसके मन में आ भी जाए कि इस चीज की मुझे इच्छा हो रही है, तब भी वो एकदम तटस्थ होकर उस इच्छा को देख सकता है। ना तो उस इच्छा से घृणा करता कि अरे मेरे मन में ये भाव आ गया, हाय ये क्या हो गया, मेरे मन में इच्छा क्यों जागृत हुई, ये भी नहीं करता, घृणा नहीं करता। और न तो वो इच्छा चली जाए तो उसकी इच्छा करता है, हाँ, इस प्रकार भी नहीं। यानी क्या, वो एकदम तटस्थ होकर उस इच्छा को भी ऑब्जर्व करता है केवल। उसको ना तो वो उसका उससे खुश होता है, ना तो दुखी होता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है ना। जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है, और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है। तो ये जानता है कि इस समय मुझ पर ये गुण हावी होने को देख रहा है, लेकिन तटस्थ भाव है, उससे क्रियाशील होकर के वो उसमें लिप्त नहीं होता है ना, केवल तटस्थ रहता है, उदासीन रहता है। और ये जानता है कि यानी दूसरों के बारे में भी है कि कभी कोई व्यक्ति आपको कुछ बोलने लग जाए, कुछ गलत व्यवहार भी करने लग जाए, तो कम से कम ये भक्त जरूर जानता है, जो स्वयं गुणातीत है वही जानता है कि इस पर अभी ये गुण हावी हो रहा है ना। केवल गुण ही कार्यशील है। ये जीव जो भगवान का अंश है, वो इससे अलिप्त है, ये दूसरों के लिए भी लागू करके देख सकता है ना। वो जानता है कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है ना? यानी आत्मा राम, आत्मा में ही सुख पाने वाला, और सुख तथा दुख को एक समान मानता है,
जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। हम्म, तो वर्णन कैसा कैसा है, यही वर्णन थोड़ा सा काफी मतलब मिला जुला वर्णन हमने स्थित प्रज्ञ के लक्षण में देखा था दूसरे अध्याय में, है ना। वहां पर भी देखा था कि कैसे सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जो, तो यहाँ पर भी बताया है सुख तथा दुख को एक समान मानता है ना। और जो मिट्टी का ढेला है ना, वो जानता है कि ये मिट्टी के ढेला भी जो है वो भगवान द्वारा निर्मित है, और सोने का टुकड़ा है ये भी भगवान द्वारा निर्मित है। तो दोनों को इस प्रकार वो समदृष्टि से देखता है ना। और अनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थिति में समान बना रहता है। तो मन उसका इतना अविचलित रहता है कि चाहे परिस्थिति अनुकूल हो या चाहे प्रतिकूल हो। हाँ, तो अनुकूल परिस्थितियां ने, कोई उसका स्वागत कर रहा है ना, अरे आइए आइए आप हमको ज्ञान दीजिए, या दूसरी ओर उसका विरोध हो रहा है, कोई उनको बोल रहा है यहाँ से निकल जाइए, बिल्कुल हमको कोई ज्ञान की बातें नहीं सुनना, ऐसे भी अपमानित होना पड़ता है, लेकिन फिर भी उसका जो रिस्पॉन्स है वो अविचलित रहता है, मन में वो अविचलित रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है। ठीक है, तो उसको कहा गया है गुणातीत, गुणों से परे हो गया। ठीक है, यानी क्या, गुणों से परे हो गया यानी क्या, यानी बंधन से मुक्त हो गया वो। ठीक है ना, बंधन उसके सारे निकल गए जब वो गुणातीत हो गया, और फिर वो मुक्त, ये मुक्ति कहलाती है। ठीक है, मुक्ति का अर्थ क्या है कि गुणों से परे हो जाना, गुण यानी रस्सी, तो रस्सी के बंधन से हम छूट गए यानी हम मुक्त हो गए। माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। तो सबसे पहले हमारे मन को कैसा करना चाहिए, हमें स्थिर करना चाहिए, अविचलित भाव में, समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से जो भक्ति करेगा, तो वो फिर जल्दी ही गुणों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे मन पर काबू पाना है हमको। अर्जुन ने बोला था चंचलम ही मन कृष्णा प्रमाथि बलवत दृढ़म, है ना। अर्जुन ने बोला था कि मन तो बड़ा ही चंचल है और हठीला है, बलवान है ना। तो इसको कंट्रोल में करना तो मुझे वायु को कंट्रोल में करने से भी कठिन लगता है। तब भगवान ने कुछ मार्ग बताए थे, कौन से मार्ग, विरक्ति और अभ्यास, है ना। इन दो मार्गों को अपना करके तुम मन पर कंट्रोल पा सकते हो। तो जिसने मन पर कंट्रोल पा लिया वो अविचलित भाव रख सकता है, समस्त परिस्थितियों में रख सकता है, और जब वो ऐसे अविचलित मन से अगर भक्ति में प्रवृत्त होता है, तब वो जाकर गुणों को लांघ सकता है। तो ये सारी प्रक्रिया धीरे 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 हमको अपनानी चाहिए। और मन पर कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा मार्ग कौन सा है, नाम जप, भगवान के नाम का जप करेंगे, धीरे 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 देखिए अपना मन कैसे अपने वश में आने लगता है। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च, और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है, और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। करुणा माता जी ने हैंड रेस किया है। मैं आखिरी में लेती हूँ माता जी आपका प्रश्न। हाँ, हैंड रेज रखिए, कोई बात नहीं, मैं अंत में लेती हूँ। तो कि कितने श्लोक है प्रभु जी इसमें, 14वें अध्याय में? बस माता जी खत्म होने वाला है, लास्ट है ये। हाँ ठीक है, लास्ट लास्ट। जी जी धन्यवाद। है, तो भगवान क्या बोल रहे हैं, मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है।
है ना। तो अपने स्वरूप को डिस्क्राइब कर रहे हैं। जो ब्रह्म है, जहां पर यहाँ पर बताया ना, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य वयस्य च, और उसके पहले वाले श्लोक में क्या बोला है? ये गुणातीत हो जाते हैं, अविचलित भाव से भक्ति में जो लगते हैं वो गुणातीत होते हैं और ब्रह्म के पद पर आसीन होते हैं। तो ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तो हम तात्पर्य पढ़ेंगे थोड़ा सा। ब्रह्म का स्वरूप है अमरता, अविनाशिता, शाश्वतता तथा सुख। ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है ना। हमने तीन चरण देखे हैं, है ना। तो पहला चरण होता है ब्रह्मा का, है ना। भगवान को जानने के तीन चरण कौन से? ब्रह्मा, परमात्मा और भगवान। तो ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है, स्टार्टिंग पॉइंट है। परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार की मध्य या द्वितीय अवस्था है, और भगवान परम सत्य के चरम साक्षात्कार है, टॉप मोस्ट लेवल है भगवान को जानना। तो इन तीन चरणों के माध्यम से हम ऊपर जा सकते हैं। अतएव परमात्मा तथा निराकार ब्रह्म दोनों ही परम पुरुष के भीतर रहते हैं, है ना। जैसे हमारे पास 100 रुपए है तो हमारे पास 20 रुपए भी है, हमारे पास 50 रुपए भी है। वैसे ही जब हम भगवत प्राप्ति कर ले तो हमने ब्रह्म भी प्राप्त कर लिया और परमात्मा को भी जान लिया, है ना। अतएव परमात्मा तथा निराकार ब्रह्म दोनों ही परम पुरुष के भीतर रहते हैं। 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि प्रकृति परमेश्वर की अपराशक्ति की अभिव्यक्ति है। भगवान इस अपरा प्रकृति में परा प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं, और भौतिक प्रकृति के लिए यह आध्यात्मिक स्पर्श है। जब इस प्रकृति द्वारा बद्ध जीव आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना प्रारंभ करता है तो वह इस भौतिक जगत के पद से ऊपर उठने लगता है और क्रमशः परमेश्वर के ब्रह्मबोध तक उठ सकता है। ब्रह्मबोध की यह प्राप्ति आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रथम अवस्था है। इस अवस्था में ब्रह्मभूत व्यक्ति भौतिक पद को पार कर जाता है, लेकिन वह ब्रह्म साक्षात्कार में पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाता। यदि वह चाहे तो इस ब्रह्म पद पर बना रह सकता है और धीरे धीरे परमात्मा के साक्षात्कार को और फिर भगवान के साक्षात्कार को प्राप्त कर सकता है। वैदिक साहित्य में इसके उदाहरण भरे पड़े हैं। चारों कुमार पहले निराकार ब्रह्म में स्थित थे, लेकिन क्रमशः वे भक्ति पद तक उठ गए। जो व्यक्ति निराकार ब्रह्म पद से ऊपर नहीं उठ पाता, उसके लिए नीचे गिरने का डर बना रहता है। तो ये बहुत सुंदर वर्णन प्रभुपाद जी ने बहुत सरल भाषा में दिया हुआ है कि हमने पहले भी देखा। तो इसलिए ज्ञान, ये सब ज्ञान है ना। ज्ञान योग के बारे में हम जान रहे हैं, तो ज्ञान योग के माध्यम से हम गुणातीत तो हो सकते हैं, ब्रह्म के पद तक भी स्थिर हो सकते हैं, लेकिन ब्रह्म यानी टॉप मोस्ट लेवल नहीं है। ब्रह्म यानी पहला चरण है भगवत प्राप्ति का, और ये ब्रह्म पद ऐसा है कि यहाँ से गिरने की भी संभावना रहती है। लेकिन भक्त क्या है? भक्त तो चाहता है भगवत प्राप्ति, है ना, टॉप मोस्ट लेवल की ही प्राप्ति चाहता है भक्त। इसलिए भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। और भक्ति का महत्व ये भी है कि भक्त अपने पद से कभी पतन नहीं करता, हाँ, उसका पतन नहीं होता। लेकिन ज्ञान योगी, कर्म योगी, इनका पतन होने की हमेशा संभावना रहती है। तो वही यहाँ पर बताया है कि ब्रह्म पद पर तो स्थिर हो गया, लेकिन वहां से भी गिरने का भय बना रहता है। ठीक है। तो इस प्रकार ये बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने ये लिखा है। तो चलिए, यहाँ पर हमारा ये अध्याय खत्म होता है। हम प्रश्न लेते हैं। जी करुणा माता जी, हरे कृष्ण, बोलिए माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, बोलिए। माता जी, कल से ना मेरे मन में एक विचार आ रहा है कि भाई जैसे मेरे अंदर बहुत सी बुराइयां भी हैं, मैं चुगली भी करती हूँ, कई लोगों के प्रति मेरे भाव अच्छे भी नहीं है, तो क्या मैं भक्ति करने के लायक हूँ? ऐसा तो नहीं है कि भाई मैं उस लायक ही नहीं हूँ और फिर भी मतलब एक पाप का भागी बन रही हूँ, या भक्ति में मेरी गलत चीज जा रही है, तो मतलब अपने आप को मैं कैसे क्लीन करूँ कि भक्ति कर सकूं? शुद्धि का सबसे आसान और सबसे रामबाण उपाय है नाम जप।
वेल, आप बोलोगे, सब लोग बोलेंगे, आप लोग, कि बस माता जी तो नाम जप का ही महत्व बताते, लेकिन ये वास्तविकता है। ये नाम जप हमारा बिल्कुल जैसे छेतो दर्पण मार्जनम, ऐसा प्रार्थना है, शिक्षाष्टक है जो चैतन्य महाप्रभु ने लिखी है। तो उसका पहला ही श्लोक है छेतो दर्पण मार्जनम, यानी उससे जैसे हम बर्तन को साफ करते हैं, जैसे हम दर्पण को साफ करते हैं, धीरे 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 उसका मैल निकलने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जैसे आप नाम जप करेंगी, शुरू में तो आपको बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा, शुरू में वो आपको कष्टदायक लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप करेगी आपका शुद्धिकरण होता जाएगा, निश्चित रूप से होता जाएगा। फिर बाकी की बातें, ये चर्चा करना, गॉसिपिंग करना, बुराई करना, ये सब अच्छा ही नहीं लगेगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा डट करके, मतलब अपने को थोड़ा दृढ़ निश्चय के साथ नाम जप अच्छे से करिए, सवेरे करिए, ब्रह्म मुहूर्त का नाम जप सबसे अच्छा होता है, क्योंकि तब वातावरण ही सत्व गुण में रहता है, तब हम अच्छी क्रिया करते हैं, तो उसको एक प्रकार से पुश मिलता है, फेवरेबल विंड जैसे बोलते हैं ना, उस प्रकार से मिलता है। तो इसलिए आप ऐसा मत सोचिए कि आप भक्ति के लायक ही नहीं, ऐसा नहीं होता, सब कोई भक्ति कर सकते हैं। आफ्टर ऑल सब कुछ हम तो है भगवान के अंश, तो हमें कोई कमी है नहीं, हाँ? लेकिन उसको शुद्धिकरण करना चाहिए, हमारे ऊपर बहुत बहुत जन्मों का जो मैल चढ़ा हुआ है, उसको धीरे 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 हमको निकालना है, और तब हम शुद्ध होकर भक्त तो टॉपमोस्ट भक्त बन जाते हैं, जो शुद्ध सत्व में जाते हैं, है ना। तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि आप में आप मतलब भक्त बनने के लायक नहीं है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। धीरे धीरे हर कोई भक्त बन सकता है, लेकिन ये सब मैल हमको निकालना चाहिए, हमारे मन का मैल, और बुराइयों से बचना चाहिए। दूसरों के बारे में बुरा बोलने से होता क्या है, इसकी रिएक्शन बहुत उल्टी आती है हम पर। जब हम दूसरों की बुराई करते हैं, वो बुराई हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है, एक्चुअली ऐसा ही शास्त्रों में लिखा है। इसलिए एक तो दूसरों की बुराई करने से बचे, दूसरे की बुराई सुनने से भी बचे। हम्म। और फिर धीरे धीरे होते जाएगा, शुद्धिकरण होता जाएगा। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, जी। एक प्रश्न और था माता जी मेरा। जी बोलिए। माता जी, अभी कुछ दिन पहले ही ना मैंने ग्रुप में देखा था कि एक प्रभु जी देह त्याग रहे थे और उनकी अंतिम आरती हमें दिखाई गई नेट पे। तो मेरे को लगा कि जब इन प्रभु जी ने इतनी ज्यादा वो किया है, भक्ति की है, तो अंतिम समय इनका इतना कष्टदायक है, तो हम जैसों का क्या होगा? हमको लगता है माता जी की ऐसे भक्त कष्ट में है, वास्तविकता वो तो उसके परे हो गए, वो कष्टों से परे हो जाते हैं ऐसे भक्त लोग। आपने वो जो लेट करके ऐसे आरती का हाथ कर रहे थे, वो वीडियो देखा क्या आपने? जी, जी, हाँ, जी माता तो जी, जी माता देखिए, जी। यानी उनके शरीर को कष्ट था, लेकिन वो शरीर के कष्ट को महसूस ही नहीं करते भक्त लोग। हाँ, तो अंत में भी वो भगवान की मतलब आरती करने का वो सोच रहे थे कि मैं भगवान की आरती कर रहा हूँ, और उनका हाथ वैसे ही मूव हो रहा था, देखिए। तो वो तो कष्टों से परे रहते हैं, अपने टू को बी वेरी लगता फ्रैंक है। माता जी, मैं तो उसको देख के मतलब इतना घबरा गई कि मैं नहीं ना उस वीडियो को दोबारा डर के मारे देख ही नहीं पाई। नहीं नहीं, आपने ये देखना चाहिए कि देखिए उस समय भी उनको भगवान का स्मरण है, भगवान की आरती करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कितनी बड़ी बात है, यानी शरीर के कष्ट उनको तक वो दे ही नहीं रहे, उस उनसे वो परे हो गए हैं, शरीर के कष्टों को वो कोई महत्व दे ही नहीं रहे हैं, है ना। तो हरे वो तो बहुत कृष्ण। बड़ी बात है ना। उससे निकला है। आवाज हरे कट कृष्ण रही है माता जी, प्रभु आपके। धन्यवाद। माता जी लास्ट में हरे कृष्ण उनका मुंह से निकला है, हरे कृष्णा। हाँ, फिर तो कितनी बड़ी जाते बात है। हरे और कृष्ण। मृत्यु के समय कृष्ण का नाम मुंह में आना, ये कोई सामान्य बात नहीं है। जो जीवन भर अभ्यास करता है वो ही कृष्ण का स्मरण कर सकता है ना, मृत्यु के समय। नहीं तो इतनी तकलीफ रहती है शरीर में कि भगवान का नाम मुंह पर आना बहुत मुश्किल है। लेकिन वो आरती करते रहे और हरे कृष्णा बोल करके उन्होंने देह त्यागा, ये तो मतलब महान से महान भक्त का लक्षण है, है ना। तो आप ये मत सोचिए कि भक्तों को तकलीफ है तो हमको क्या होगी, हमको तो होगी ही होगी, लेकिन हम उसको महसूस करेंगे, ये सबसे बुरी बात है। वो लोग तो महसूस ही नहीं करते, वो शरीर तक, यानी शरीर और अपने को एकदम अलग समझ सकते हैं, वो लोग इतने उस लेवल पर पहुंच जाते हैं, है ना। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। जी, हरे कृष्ण। आदित्य प्रभु, कुछ पूछना है? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। जी।
माता जी, जैसा आज के सत्र में भी चर्चा चल रही थी और अभी करुणा माता जी ने भी एक प्रश्न उठाया था कि मन में विचार जो है वो कई बार सही नहीं आते, या फिर हम तमाम तरह की जो नेगेटिविटी उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसा जब अब तक जितना गीता को हमने पढ़ा है और जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है जब से मैंने भक्ति मार्ग में आने की कोशिश की थी, कि और कभी कभी हम जैसे और भी महापुरुषों के विचार सुनते हैं, स्वामी प्रेमानंद जी को भी बीच में सुनते हैं, तो सबका कहना ये है कि जो बुरे विचार हैं या नेगेटिविटी है, वो चीजें शायद एकाएक नहीं निकल पाती। और जैसा कि आज ही बताया गया है कि जो हमारे विचार हैं उनसे हमें घृणा ना करके उनको उस समय के लिए एक्सेप्ट करके धीरे धीरे उनको मन से निकाल देना चाहिए, और वो खुद निकल जाते हैं। जब हम पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं तो वही ग्लास वाली बात आ गई कि जितना उसमें पानी भरता जाए, दूध भरते जाएंगे, पानी उसमें से निकलता चला जाएगा। तो इसी तरह से जितना हम पॉजिटिविटी और वो सब सोचते रहेंगे, धीरे धीरे नेगेटिव विचार जो है वो निकलते चले जाएंगे। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि शुरू शुरू में जब मैं जप के लिए बैठता था या फिर इस तरह से भक्ति मार्ग में जाने की कोशिश करता था, तो वही सब ऐसे ऐसे विचार भी दिमाग में आते हैं जो कभी जिंदगी में सोचे ही नहीं है, और बड़ा आश्चर्य होता था कि ये आ कहाँ से रहे हैं। तो जो मन में कलमश है वो शायद वो यही रास्ता है, वो धीरे धीरे निकल जाते हैं। जब हम जपा करते रहेंगे, एक माला से दो माला, दो से तीन माला, चार माला ऐसे करते रहेंगे, तो मुझे लगता है कि वो जो कलमश है वो धीरे धीरे विचारों में एक बार कभी कभी परिलक्षित होते हैं, और वो बार बार बाउंस करते हैं, और बाउंस कर करके वो धीरे धीरे फिर अपने आप दिमाग से एक महीने में, 2 हफ्ते में, 4 हफ्ते में निकल जाते हैं दिमाग से, और पॉजिटिविटी बच जाती है। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। वेरी गुड। तो मुझे लगता है कि मतलब करुणा माता जी ऐसा सोच रही थी, उनको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। ये सभी के साथ होता है, हमारे साथ भी होता है। और सबके मुझे साथ लगता है होता कि है। शायद हाँ, ये भगवान श्री कृष्ण का बनाया हुआ एक रास्ता है जिससे कि हम धीरे 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 पॉजिटिविटी की तरफ जाएं और भक्ति में पूर्ण रूप से लीन हो जाएं। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छा एक सत्य है जो जो श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है कि बिल्कुल। अपने विचारों से किसी चीज से घृणा मत करो, समभाव रहो। समभाव और रखो। हाँ, जी जी बिल्कुल जी, सही। बिल्कुल हरे सही कृष्ण बोला। माता जी। हरे कृष्ण। खास करके हम जब जप करने बैठते हैं ना, हम सोचते हैं हम कंसंट्रेट करेंगे, तब देखिए कितने मन में विचार आते हैं जो दिन भर में नहीं जी आते, जी ऐसे विचार आते हैं। तो फिर धीरे जी धीरे धीरे रोज प्रैक्टिस करके उसको हम कंसंट्रेशन हमारा बढ़ाना चाहिए। और उसका एक ही मार्ग है, मुंह से बोलो, कान से सुनो, बहुत ध्यान से कान से सुनो, बहुत ध्यान से। जब हम अपने नेगेटिविटी पीछे। शब्द सुनते जाते हैं तब उसका प्रभाव पड़ते जाता है। वो सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, जी तो जी जैसे जी। सुनते जाते हैं तब धीरे 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 हमारे विचार जो है ना एकदम वो होने कम 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 होने लगते हैं। और फिर एक बार ऐसी स्थिति आती है कि हम 100% ध्यान से सुन रहे हैं हमारी आवाज, है और ना। इस सारी नेगेटिविटी के पीछे मुझे लगता है सिर्फ एक चीज है, वो है ईगो। जो भी नेगेटिव हम सोचते हैं, जो भी नेगेटिव विचार आते हैं, घूम फिर करके फिर अगर हम उसको सही से एनालिसिस करें तो लगता है उस सब के पीछे कहीं ना कहीं मैं है, ईगो है। बिल्कुल सही। तो बिल्कुल हाँ, सही। तो मैं यानी मैं हूं। और मैं कौन हूं? मैं देह से जुड़ा हूं, ऐसा जब होता है तब वो मिथ्या अहंकार। और मिथ्या अहंकार से जो है सारी प्रॉब्लम्स, मेरा, मैंने, मुझे, ये जो होता है, ये सब देहात्म बुद्धि के कारण ही तो होता है। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जो मिथ्या अहंकार है, यही सब प्रॉब्लम की जड़ है हमारी, है ना। क्योंकि हम अपने आप को क्या समझते हैं कि मैं देह हूं, ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, इसने मेरी बात माननी चाहिए, उसने मेरा अपमान किया। ये सब किससे जुड़ा है? देह से जुड़ा। जब हम यही बात समझ जाए कि मैं देह नहीं हूं, मैं कुछ भिन्न हूँ, देह से भिन्न हूँ, तब ये जब आत्मसात कर लिया जाए तब हमको मान अपमान ये सब चीजें मायने नहीं रखेगी, है ना। और तब हमारे विचार भी एकदम स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे। शुरू शुरू में जब जब शुरू करते हैं तो मैं तो अपना बता रहा हूँ कि तब तो ये विचार आते थे कि उसने मेरा अपमान किया था, आज सबसे पहले जाकर उसी को निपटाता हूँ। लेकिन तो बाद में फिर बिल्कुल जब सही। जब पूरा हो जाता था तब लगता था नहीं नहीं, भगवान कृष्ण की शरण में आए हैं। तो तो अब ये सब जो है बहुत अच्छा ठीक लगता ठीक। है। जी जी हरे कृष्ण। प्रभु, हरे हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। प्रतीक प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता, हरे कृष्ण माता जी। एक्चुअली मी प्रियंका। अच्छा, बोलिए माता जी। अ, माता जी, अभी एक्चुअली आज ही की उसमें डिस्कस हो रहा था कि मतलब किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, अगर आप वो करते हैं तो वो गुण आप में आ जाते हैं। जी तो जब आप कुछ गलत, कोई इंसान कुछ गलत कर रहा है, कोई डिवोटी कुछ गलत कर रहा है, मतलब उसमें क्लियरली विजिबल है कि उसमें कर्ता भाव है,
कि जो कुछ कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, और उस समय पे आप अपने विचारों को, मतलब हम अपने विचारों को कैसे चेंज करें, क्योंकि उस समय वो कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल होता है कि हमें दिख रहा है कि ये बंदा गलत कर रहा है, करे जा रहा है करे जा रहा है, और हमें उसके बारे में डिस्कस भी नहीं करना, किसी से बात भी नहीं करनी, और अपने आप को भी शांत रखना है। तो उस समय क्या अपने हम दिमाग में पॉजिटिव वो रखें कि उस चीज से हम बाहर निकल सके और हमारे में वो चीज भावना आए। हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति कुछ गलत कर रहा है, तो देखिए, हम अधिकार से किसको किसको बोल सकते हैं, या तो हमारे शिष्य को बोल सकते हैं, या तो हमारे बच्चे हैं, या हमसे जो छोटे हैं उनको हम बता सकते हैं डेफिनेटली कि हम ये आप गलत कर रहे हैं। अगर बराबरी वाले हैं या उच्च भी है, उच्च लोगों को तो बताने ही नहीं चाहिए। बराबरी वाले हैं तो उनको भी इस भाव से बताइए कि मुझे लगता है कि ये आप गलत कर रहे हैं, देखिए आप जरा इस पर सोच विचार करें। लेकिन एट द सेम टाइम हमने ये भी सोचना चाहिए कि वो माने या ना माने, दैट इज हिज आउटलुक, है ना। मैंने उनको सलाह दी है, माने ना माने उसके प्रति हमने बिल्कुल भी भाव रखने नहीं चाहिए कि इसने माना ही नहीं मेरी बात, देखो मैंने तो अच्छी बात बताई लेकिन मानता ही नहीं है ना। ये भावना आई तो आपका अहंकार आया उसमें। अगर आप किसी को अच्छी बात बता रहे हो, बता के उससे अलग हो जाओ, बिल्कुल, फिर वो माने चाहे नहीं माने, दैट इज नॉट योर आउटलुक। ठीक है, यानी उसमें मान अपमान की बात नहीं आनी चाहिए। दूसरी बात, हाँ, ये हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे बच्चों को मार्गदर्शन करें, या हमारे छोटों को मार्गदर्शन करें, या अगर आप गुरु की स्टेज में है तो आप अपने शिष्यों को मार्गदर्शन करें, ये आपका कर्तव्य है। वो तो कर्तव्य निभाना ही पड़ेगा। दूसरों के लिए आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मैंने इसको बताना ही चाहिए क्योंकि ये गलत कर रहा है। बता के फिर मुक्त हो जाओ उससे, उसमें अहंकार मत चिपकाओ अपना कि इसने मेरी बात नहीं मानी। बता, अच्छे से बताइए, मृदु भाषा में बताइए, वो कैसे बोलना चाहिए, वाणी की तपस्या क्या है, ये भी हम 18वें अध्याय में देखने वाले हैं। तो वो भी वाणी की तपस्या है कि सत्य भी बोलो, प्रिय भी बोलो, और ऐसे बोलो कि सामने वाला उससे तकलीफ में ना आए, कोई विचलित ना हो, है ना, कि उसके मन में कोई खराब भावना ना आए। इस प्रकार से ये वाणी की तपस्या भी है। तो आप किस प्रकार बताते हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और उससे अपेक्षा तो बिल्कुल नहीं रखनी है कि इसने मेरी बात मानना ही चाहिए, या उसने नहीं मानी तो देखो मेरी बात तो मानी नहीं थी इसलिए ऐसा हुआ। अब तो ये भावना बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। बराबर है ना। ओके माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? शायद नहीं है। तो चलिए, आज का अध्याय यहीं खत्म होता है। कल एक बहुत ही सुंदर अध्याय देखने वाले हम, 15वां अध्याय। ठीक है, वो भी छोटा सा अध्याय है, 20 श्लोक का ही अध्याय है। तो चलिए, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे सभी को। कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। हरे अ, कृष्ण हरे माता जी। कृष्ण तो हरे पहले कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। तो मैंने एक बात बताई थी आप लोगों को, ईच वन ब्रिंग वन, है ना। एक एक आप किसी को तो भी इससे जोड़िए, देखिए उसका भी जीवन अच्छा हो जाएगा, और आप एक प्रकार से कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। तो ईच वन ब्रिंग एटलीस्ट वन। ठीक है, तो 3 जून से हमारा नया सेशन चालू हो रहा है, उसमें आप सबके सहयोग की अपेक्षा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, हरे सादर कृष्ण। प्रणाम। हरे